देखिए इस साल वर्ल्ड कप है वुमेन्स का, जैसा मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो सारी टीमें आपस में लगी हुई हैं वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन की। सेम मेंस में हो रहा है। वर्ल्ड कप इस बार बांग्लादेश में है। तो अभी ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश गई थी और वन साइडेड सारे मैचेस जीती, बट अपना काम हो गया। याद रखिएगा, मैंने आपको साफ साफ जो चीजें बोली थी किसी को नहीं पता था। YSSN होना ऑस्ट्रेलिया का जो दे रहा था वो दूर दूर तक सक्सेस ना होना, क्योंकि मैंने यही बोला था इनकी वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग लाइनअप है बांग्लादेश की। प्लस बांग्लादेश की पिचेस जो होती है टफ होती हैं, वो 140 बनाना भी बड़ी बात है, वो 180 दे रहा है ना। तो हमने वो किया, हमने आपको वहां पर भी बताया, यहाँ पर भी बताया। और कहीं ना कहीं बांग्लादेश पूरा खेल नहीं पाई, चाहे वो 50 ओवर हो चाहे वो 20 ओवर, सिर्फ एक ही मैच में वो खेल पाई थी, इसीलिए अपना वो ट्रिक काम नहीं किया, ठीक है। जो मैं ये बोलता हूँ, लोग रेड की टीम पूरा खेल दे तो कलर आ जाता है, ठीक है। और बाकी हमारा YSSN और जिस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ सेम इसमें ऐसा आपको देखते हुए मिल सकता है। इवन दो वो क्या ओपन करेगा वो सारी चीज़ मेरे को देखनी पड़ेगी, पर ये चीज़ मैं बोलूँगा आप हल्के में मत लीजिएगा बांग्लादेश को। इवन दो ऑस्ट्रेलिया से बहुत बुरा ये हारे हैं, बट अगर आप देखो तो पहले ODI में भी कुछ 100-120 पे भी उनके विकेट्स गिरा दिए थे इन्होंने। तो ये बात है कि आपका काम होगा, ये 5 T20 भी आपके मतलब का बनेगा और मैं आपकी इसमें एक तरह से हेल्प करूंगा, ठीक है। तो देख लेते हैं अपने हिसाब से क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। 5 T20 है और रात में है और दोपहर में है जिस हिसाब से दिखा रहा है। और अभी आपका ये 10 दिन के अंदर अंदर खत्म हो जाएगा। सारे मैच आपके फैन कोर्ट पे ही आते हैं, टीवी पे आजकल आना लगभग बंद हो गया है। आएगा तो अच्छी बात है। ये सब मत देखिए, बांग्लादेश में रन नहीं बनते। मैक्सिमम जो स्लो ट्रैक इनके होते हैं 140 तक का टोटल इज मैच विनिंग टोटल, ठीक है। पहले हम लोग बात कर लेते हैं बांग्लादेश की। आप मेरे को फॉलो करो, मैंने कंटिन्यूस बोला, मेरे को देखने की भी जरूरत नहीं है। इनके सिर्फ स्पिनर्स इतने बेहतर हैं कि वो कोई भी मैच में कलर ला सकते हैं। तो स्पिनर्स में आपको नाहिद अख्तर, ये बंदे ने सारी चीज़ लिख दी है, इस हिसाब से ही हम अब बनवा रहे हैं, इससे आपको आसानी पड़ेगी, क्योंकि ये याद होना भी बहुत जरूरी है कि प्लेयर किस हिसाब की बॉलिंग बैटिंग करते हैं। ये इनकी टॉप क्लास की लेफ्ट आर्म की ऑर्थोडॉक्स रबिया खान, ठीक है। इसके अलावा इनकी शोरना अख्तर, इसके अलावा मरूफा अख्तर बहुत टॉप क्लास की फास्ट बॉलर है। और इसके अलावा शरीफा खातून, और शरीफा खातून एक और प्लेयर थी ना उनकी, फिर वो किधर गई? हाँ, फहीमा खातून टॉप क्लास की इनकी प्लेयर है, ठीक है। लेग स्पिन कटाती हैं। और फरीदा त्रिशिना ने अभी लास्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी काफी अच्छी बॉलिंग की। तो इनकी बॉलिंग लाइनअप में कोई कमी नहीं है। इनकी मेजर प्रॉब्लम है बैटिंग, इनको बैटिंग आती ही नहीं। इनके पास सिर्फ एक प्लेयर है निगार सुल्ताना जॉटी, ये हर बार रन बनाती है, भर भर के रन बनाती है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इन्होंने अच्छा खेला, बाकी आप किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। अब इन्होंने किसी किसी को उठाया है, दिलारा अख्तर को, देखना पड़ेगा ये सब कर पाएंगे कि नहीं। बाकी इधर से देखा जाए तो ये भी किसी को, ये सब इन्होंने अंडर 19 या किधर किधर से उठाया होगा, मैं बिना देखे नहीं प्रेडिक्ट कर सकता, सीधी सी बात। रितु मोनी अच्छा खेलती है, मोस्ट प्रोबेबली T20 में मिल जाएंगे आपको। सुल्ताना खातून और इसके अलावा ये पिंकी करके कोई होंगी, एक बार देखना पड़ेगा कि ये क्या करती है, ठीक है। मैंने सबको कभी देखा नहीं। मेन यही है, अपनी बॉलिंग लाइनअप से ये कलर ला सकते हैं। और नीचे में जो आप देख रहे हो, जिसका मैं नाम ले रहा हूँ, जैसे फहीमा खातून, शोरना अख्तर, नाहिदा अख्तर, रबिया खान, ये सब बैटिंग भी कर लेती हैं। तो ये इनका प्लस पॉइंट है कि इनकी नीचे तक बैटिंग जाती है। इवन मरूफा अख्तर भी खेल लेती है। अभी लास्ट में आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लास्ट विकेट पे इन्होंने अच्छी पार्टनरशिप की है। पर मेन प्रॉब्लम कहाँ आती है वुमेन्स में? हिटिंग कैपेबिलिटी जीरो। मतलब इनके पास किसी के पास, मैंने अंडर 19 में इनके 2-3 प्लेयर देखे थे, अच्छी खासे हिट कर रहे थे। उनकी आपकी कहीं ना कहीं देखने में वो काफी वेल बिल्ट भी लग रही थी। प्रॉब्लम इनकी यही हो जाती है कि इनके पास हिटिंग कैपेबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो होती है, ठीक है। इसकी वजह से मैच नहीं जीत पाते। अब देखा जाएगा, मेरा वही ट्रिक है भैया, 20 ओवर अच्छे से खेल गए, इंडिया हो कोई भी हो, काम आपका होगा जरूर। लास्ट ईयर भी याद, यही सेम चीज मैंने आपको बोली थी न्यूजीलैंड पाकिस्तान में। आपको लग रहा होगा पाकिस्तान 4-0 5-0 से जीत जाएगी, मैंने यही बोला। लास्ट ईयर भी इनका टूर्नामेंट ड्रॉ हुआ है, ठीक है, 2-2 से शायद ड्रॉ हुआ। तो इस साल भी यही होगा, हो सकता है जैसे चैपमैन खेल सकता है, वही हुआ। न्यूजीलैंड डिफेंड कर सकती है, वही सब हुआ जो मैंने बोला था। तो हल्के में मत लीजिएगा। लास्ट ईयर इंडिया हार के आ रही है बांग्लादेश से, बहुत कंट्रोवर्सी वगैरह हुई थी उस टाइम पे। मैं 1 महीने का रेस्ट लिया था, मेरे को याद है। तो उस टाइम पे बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी। हालांकि मेरा ये ट्रिक भी है, कैप्टन का बिहेवियर देख के पहचान सकते हो, जिस हिसाब से बिहेव कर रहे हो मैच जीतने वाले हैं कि नहीं। तो ये सारी चीज़ है, बाकी देखा जाएगा। मेरे को इसमें बैट्समैन में किसी को नहीं बोलना, बस समझ के रखो सब ठीक ठाक प्लेयर है, थोड़ा थोड़ा खेल लेते हैं। और ये है कि इनकी बॉलिंग लाइनअप से मैच विन करा सकते हैं, ठीक है। अब ये बात करते हैं इंडिया में, देखते हैं किसका किसका सिलेक्शन हुआ है। तो स्मृति मंदाना, शेफाली वर्मा, यस्तिका भाटिया, ये सब अच्छा खेल के आपको देंगी। हरमनप्रीत कौर, दीप्ति शर्मा, मेरे हिसाब से इनको ऊपर आना चाहिए। इन्होंने ODI में 188 रन की पारी भी खेली थी, शायद ओपन या वन डाउन करके, शायद मेरे हिसाब से इनको ऊपर आना चाहिए। अभी इन्होंने हाल ही में WPL में करके दिखाया कि ये बहुत अच्छी ऑलराउंडर बन सकती हैं। इंडिया पता नहीं क्यों इसको नीचे पे भेजती है। ऐसे में भी इसके बाद हिटिंग कैपेबिलिटी उतनी बढ़िया नहीं है। ऋचा घोष इनकी मेन प्लेयर, अमनजोत कौर बहुत क्लास खेलती हैं। हरमनप्रीत कौर की ही आप कॉपी मान लीजिए। पूजा वस्त्रकर एकदम टॉप क्लास की कहीं ना कहीं ऑलराउंडर है ये। राधा यादव इधर भी काफी फॉर्म में आ गई, ठीक है, टीम इंडिया से बाहर हुई, इनके पास भी हिटिंग कैपेबिलिटी याद रखिएगा। आशा सोबाना को तो भैया कितना विकेट इन्होंने भर भर के लिया था, आखिरी में इनको बॉलिंग देना उन्होंने कम कर दिया था स्मृति मंदाना ने, फिर फाइनल में इनको बॉलिंग दी हर जगह, सेमीफाइनल फाइनल में। और रेणुका सिंह ठाकुर इधर भी थोड़ी पुअर हो गई। कई प्लेयर ऐसे होते हैं जिनके पास रोकड़ा आ जाता है तो खत्म हो जाते हैं। सेम इसका नाम मैं ले रहा हूँ। WPL में 3rd क्लास बॉलिंग उन्होंने की, फिर भी RCB ने टूर्नामेंट विन कर लिया। सेम मैं कुछ प्लेयर के नाम बोलता हूँ आपको, ठीक है। टिटास साधु को मेरे हिसाब से टीम इंडिया में खेलना चाहिए हर मैच। शी मैच विनर, अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी खेलती तो इंडिया वो टूर्नामेंट जरूर जीतती। साइका इशाक ठीक ठाक लेफ्ट आर्म की स्पिनर है। डायलान हेमलता अभी हाल ही में अच्छी पारी इन्होंने खेल दी थी, ठीक है। हिटिंग कैपेबिलिटी अच्छी, ऑफ स्पिनर भी है, वन ऑफ दोस्त क्रिकेटर, ठीक है। श्रीलंका पाटिल लगभग सारा मैच खेलेंगे, याद रखिएगा, बहुत अच्छी बैट्समैन है, नीचे में पीछे की तरफ मारती आता ही, तो कोई कहीं से कम नहीं है। और सजीवन संजना ने जो लास्ट बॉल पे छक्का मारा था वही प्लेयर है मेरे समझ से। तो हिटिंग कैपेबिलिटी के लिए इनको लिया गया। T20 में ऐसे में भी इंडिया को देखना पड़ेगा, ठीक है। टीम एकदम टॉप क्लास है, कहीं से कोई कमी नहीं है। आपने भी WPL देखा होगा, सब टॉप क्लास के प्लेयर को उन्होंने उठाया है। इनको हराना आसान नहीं होगा, बट अपना काम तो वही होगा जो मैं हमेशा बोलता हूँ। अगर ये पहली बैटिंग करेंगी, आप इनका YSSN कर सकते हो, क्योंकि मैं फिर वही बोल रहा हूँ, वर्ल्ड की अभी वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग लाइनअप अगर किसी की है वो बांग्लादेश की है और किसी की नहीं है, ठीक है।
क्या हो गया यार। हाँ तो मैं क्या बोल रहा था, देखिए इनका वाइड डबल आपको मिल जाएगा क्योंकि उतना रन बनेगा नहीं और उसको उतनी समझ है नहीं, सीधी बात बोल रहा हूँ, कोई मेरे को फर्क नहीं पड़ता, वो खोलेगा हैवी हैवी, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो पूरे टूर्नामेंट में 5 आउट ऑफ 5 T20 में अगर आप करोगे तो निराश नहीं निकलोगे। अब आप टीम का करो चाहे प्लेयर का सोच के करो, वो आपके ऊपर है, क्योंकि भैया अगर शेफाली वर्मा का ऐसे खोल रहा है तो थोड़ा वेट करके आप टीम का चिपका सकते हो, क्योंकि मैंने सारी चीज़ आपको आज नहीं 2-2 साल पहले बताई हुई है। अगर वुमेन्स क्रिकेट में आपको डिफरेंस कम दे रहा है तो आप टीम का चले जाओ, क्योंकि होगा क्या, एक प्लेयर टिकेगी, 2 प्लेयर लाइन से आउट होगी, आपका सब पास हो जाएगा। तो ये सब आपकी थिंकिंग होनी चाहिए और सब समझाया हुआ है वीडियो में, सब चीज़ समझाया है, आपको उस रूल को ब्रेक नहीं करना, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो मैं 2-2 साल पहले बोल रहा हूँ वो आज आपको समझ में आएगा जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब चीज़ मैं कर चुका हूँ, इसलिए बता रहा हूँ। आपके लिए बेटर यही रहेगा कि आप यहाँ पे टीम का जा सकते हो, प्लेयर का अगर वाकई बहुत हेवी खुल रहा है तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और कहीं ना कहीं अगर मेरे से पूछो तो थोड़ा सा देख करके रन पे जा सकते हो रैदर देन बॉल, बिकॉज यहाँ रन नहीं बनता, बांग्लादेश में रन नहीं बनता, बस यही थिंकिंग आपको रखनी है ना। अब वो रन ज़्यादा दे रहा है, आपको यही सोचना है, तो आप अपने हिसाब से करोगे तो काम हो जाएगा, ठीक है। इनकी बॉलिंग लाइनअप में कोई कमी है नहीं, बढ़िया करें, राधा यादव, आशा सुबाना सब बढ़िया करें, ठीक है। पर यही एक प्रॉब्लम हो रही है कि हरमनप्रीत कौर थोड़ा सा इनका एटीट्यूड ज़्यादा हो गया है, और मैं हमेशा बोलता हूँ जिसका एटीट्यूड ज़्यादा होता है वो जमीन पे आ जाता है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया से सब हारे हैं, ये बांग्लादेश से भी लास्ट ईयर हारे थे, अपनी कप्तानी में कंटिन्यूस मैचेस हार रही हैं, आप देख रहे हो, गौर कर रहे हो, नहीं पता, थोड़ा सा एटीट्यूड की इशू है हरमन में, ठीक है। अब ये आपको बुरा लगे भला लगे, जो मैं देखता हूँ, जैसे अगर आप बाकी टीम के प्लेयर से लॉरा वुलवार्ड को देखो, इधर भी चमारी अट्टापट्टू को देखो, लास्ट ईयर तक बहुत ज़्यादा वो एग्रेशन में रहती थी, इस साल एकदम शांत हो गई है। मतलब आप उनका बिहेवियर देखोगे तो आप बोलोगे भैया कैसे हो गया। अब आप देखो कितनी बड़ी बड़ी पारी खेल रही है, 190 रन, इसके पहले भी सेंचुरी पे सेंचुरी मारते चली जा रही है, एकदम शांत रहती है फील्ड में, तो वो जरूरी है आपका, ठीक है। एग्रेशन, बेकार का एग्रेशन इज नॉट नीडेड, ठीक है। तो यही है, इसके प्रॉब्लम से कहीं ना कहीं आप देखिएगा, बाकी देखा जाएगा। इसमें तो देखिए बॉल बैटिंग में मैं किसी पे भरोसा नहीं करूंगा, निगार को छोड़ के, बाकी ये सब ऑलराउंडर ठीक है, रन बना लेते हैं नीचे नीचे तक, ठीक है। इन सबको मेरे को देखना पड़ेगा, रुबैया, हैदर, ये सब कोई ना कोई प्लेयर है। अच्छा एक मिनट ना, मैं मोबाइल में देख ही लेता हूँ, एक प्लेयर थी बहुत हिटिंग कैपेबिलिटी उनकी बहुत ज़्यादा हैवी थी, ऐसा तो मेरे को कुछ दिखा नहीं, आप छोड़िए, ठीक है। आप भरोसा मत कीजिएगा इनकी बैटिंग लाइनअप में, मैं बस यही बोल रहा हूँ, अगर इंडिया पहली बैटिंग करती है तो आप बांग्लादेश पकड़ सकते हो, डीपीएलसी आपका मैक्सिमम हर मैच में हो जाएगा, हर मैच में मैक्सिमम केस में। और भैया 5-0 से बांग्लादेश नहीं हारने वाली, ये भी आप समझ लीजिए, ठीक है। मैच ये विन करेंगे, नहीं तो कलर ला के देंगे। अरे पहली बैटिंग करते हैं तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा, ये अगर पूरा 20 ओवर खेल गए आपका काम हो जाएगा मेरे हिसाब से, चाहे जितना भी बनाए, 20 ओवर अगर ये खेल गए तो इंडिया की हालत खराब करने में सक्षम है, ठीक है। अब एक और ट्रिक मेरा याद रखिए, ये शुरू में आके झेलती है, ठीक है। इन्होंने कितने ही मैच हरवाए हैं, आके इनका सिंपल है भैया, चाहे 30 पे 40 चाहिए हो, 30 पे 20 चाहिए हो, 30 पे 50 चाहिए हो, ये आएगी शुरू की 2-3-4 बॉल खाएगी, वो मारेगी नहीं, एकदम पहले से ही प्लान रहता है इनका कि भाई मैं तो पहले झेलूंगी, इसके चक्कर में 100 में कितने मैचेस से हारे हैं। अगर आप नोटिस करोगे कि रेनेगेट्स ने कितने मैच हारे हैं इनके ये WBPL में, ये आएगी, इनका थिंकिंग रहेगा, प्री एडवांस थिंकिंग रहेगा, भैया मैं जाके पहले 4 बॉल टेस्ट मैच खेलूंगी, वहां कलर आ जाएगा। और वुमेन्स में यही होता है, 3-4 बॉल का गेम होता है, ठीक है। जस्टिका पाटिया मेरे को उतनी पसंद है नहीं, मैं सीधा बता रहा हूँ। शेफाली वर्मा और स्मृति मंदाना भी इधर भी थोड़ी स्लो हो गई है, दीप्ति शर्मा स्लो खेलती हैं, हाँ ये सब अच्छा खेलती हैं, बाकी देखा जाएगा, मेरे को सब उतना नहीं बोलना, मैंने आपको एक थिंकिंग समझा दी है। आपको 5 T20 का अगर लंबी थिंकिंग लेके सोचोगे तो आपका काम होगा। पहली चीज, अगर आप एक मैच में अरे भैया गड़बड़ हो गया तो फिर काम नहीं होने वाला, करो तो 5 में करना, मैं पहले से बता दे रहा हूँ। इनका वाई डबल एस में और एक चीज आती है, वो आप खुद से कर लेना, मैं यहाँ नहीं बोल सकता। एन का मतलब क्या होता है आप समझ लीजिएगा, इनका मैक्सिमम में वही होना है जो भी करेगा वो, ठीक है। अगर इनकी पहली बैटिंग आएगी तो आप डीपीएल से ट्राई कर सकते हो, डरने की बात मैक्सिमम केस में नहीं बननी चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि ये कहीं से भी वापसी कर सकते हैं, 2-3 विकेट ज़्यादा तक ले सकते हैं, है ना। और अगर इनकी बैटिंग आएगी तो फिर आप वेट कीजिएगा, इनको पूरा 20 ओवर खेलने दीजिए, अगर पूरा 20 ओवर खेल गए तो मैच में आपको बहुत अच्छा मैच मिल सकता है। बाकी मेरी तरफ से पूरी हेल्प रहेगी, वुमेन्स क्रिकेट में मेरे को कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अच्छा हो रहा है वुमेन्स क्रिकेट में, WPL में मैंने आरसीबी प्रेडिक्ट किया था फाइनल विन करने का, वो विन की थी, और बहुत सारे CH वुमेन्स विन की थी। इसमें कई लोगों को लगता होगा भाई क्यों रिपीट हो रहा है ये, वो क्योंकि नए नए बंदे भी आते हैं, ठीक है। जैसे आप देख रहे हो, मान लो आप 1000 बंदे हो, पर कुछ नए बंदे आए तो उनको ये चीज़ पता चलना चाहिए कि जो मैं ये बोल रहा हूँ उसके पीछे थिंकिंग है, और जितनी भी चीज़ें मैंने वुमेन्स में प्रेडिक्ट की है वो सब होते हुए आपको मिली हैं, साल 10 साल में बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये मजाक नहीं है, लास्ट ईयर तक श्रीलंका को कोई जानता भी नहीं था, जब मैंने बोला था वो डिफेंड करके देंगे, और वर्ल्ड कप में कितना उन्होंने अच्छा किया था, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं जो मैं जो बोलूंगा आपको होते हुए मिलेंगी, तो ये जो मैंने बोला है ये याद रखिएगा, करो तो 5 में करना, नहीं तो 1 में भी मत करना, ठीक है। बाकी अगर नहीं कुछ करना तो वेट कीजिएगा, वहां पर मैं आपकी पूरी हेल्प कर दूंगा, वुमेन्स में कोई दिक्कत नहीं है, काम हो जाएगा, ठीक है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ 5 में से कम 2 मैच बहुत बड़ा मैच बनने का, क्योंकि बड़ा मैच बनना ही है, क्योंकि अगर ये इनके अगेंस्ट अच्छा खेलेंगे तो आपको पता ही है क्या होना है, तो वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ये बांग्लादेश को इतना पुअर परफॉर्मेंस की मेरे को उम्मीद नहीं है, ऑस्ट्रेलिया से खेल के आ रहे हैं, कुछ तो सीखे होंगे, और कहीं ना कहीं इंडिया में जो है बाकी देखा जाएगा। मेरे हिसाब से लास्ट ईयर भी इन्होंने अच्छा किया था, तो हिस्ट्री रिपीट करेगी, इस साल भी अच्छा करेंगे, ठीक है। पहले T20 की बात है, T20 में मैंने सारी चीज समझा दी है, मैच अच्छा बनेगा, टूर्नामेंट इन्हीं को विन करना चाहिए, पर मैच अच्छा बनेगा, टाई भी हो सकता है, लास्ट ईयर भी टाई हुआ था, याद रखिएगा। वुमेन्स क्रिकेट में ऐसे में भी टाई हो जाता है, तो सारी चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। तो सारी चीज़ समझा दी आपको, आप देख लीजिएगा। तो चलिए, तो अभी कुछ बोला नहीं, वो देखिए स्लो है, तो आप यहाँ पे वाई डबल एस सबके चक्कर में मत पड़िएगा, ठीक है। और तो कुछ बोला नहीं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अभी के लिए मैं चलता हूँ।